त्रिपाठी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि पता होगा आपकी क्लास मिस हो गई, यानी आपका जो लेक्चर था वो एक दिन नहीं आ पाया। उसके पीछे का रीजन यही है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मैं कोशिश करूंगा दोनों वीडियो लेक्चर को सेम डे अपलोड करने के लिए। तो आज की जो वीडियो लेक्चर आपकी होने वाली है वो है क्रिया। हमने बताया था आपको हम पढ़ाएंगे आपके अगले वीडियो लेक्चर में क्रिया, यानी हिंदी में कहते हैं क्रिया और इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब। इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चे? इसको वर्ब कहा जाता है। ठीक है, अब क्रिया मतलब होता क्या है ये समझिए। सबसे पहले आप समझे क्रिया, जैसे कोई भी कार्य किया जाता है वो कर्ता के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, अब कर्ता क्या है वो आपको मैं बता चुका हूं, और इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट कर्ता को, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के कोई वाक्य ही नहीं पूरा हो सकता। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो अब क्रिया जो है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, चलना, खेलना, कूदना, देखना, बोलना, कहना, जो भी चीजें हैं ये आपकी क्या है, ये आपकी क्रिया है। ठीक, अब इसी क्रिया में क्रिया के भेद भी हैं। जैसे आप सुनेंगे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्रिया विशेषण। इसके बाद जो टॉपिक आपकी है वो क्या है, वो क्रिया विशेषण ही तो है। तो आइए समझते हैं क्रिया कहते किसको है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का या करने का पता चले, क्या लिखेंगे? जिस शब्द से, ध्यान से समझिएगा, जिस शब्द से किसी कार्य के, किसी कार्य के करने या होने का पता चले, होने का पता चले, उसे क्रिया कहा जाता है। आप अगर जैसे में नोट करते हैं तो क्या आएगा, क्रिया क्या बनेगी आपकी? जैसे बेटा आप प्यार से समझिए इसको, खेलना, करना, कूदना, पढ़ना आदि, ये क्या है बच्चे? आपकी क्रियाएं हैं ये। ठीक है, अब आगे आप समझिएगा। इसी में क्रियाओं को देखा जाए तो इनमें धातु एक शब्द आपको मिल के आएगा, धातु के बारे में। अब इस धातु का मतलब क्या है बेटा, कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है बेटे? धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है बच्चा वो धातु कहलाता है। जैसे, और इसी में ना लगाने पर क्या लगाया जाए? इसी में ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप आ जाता है। जैसे मान के चले आप, अब धातु प्लस ना बराबर सामान्य रूप। अगर देखा जाए स्टार बना के लिख सकते हैं, धातु प्लस ना बराबर क्या? सामान्य रूप। धातु प्लस ना बराबर क्या हो गया? सामान्य। जैसे पढ़ना है ना, पढ़ना, पढ़ क्या है? धातु है, और ना जोड़ दे क्या बन जाएगा बेटा हमारा? ये क्रिया का सामान्य रूप, पढ़ना। जैसे अब आपके बेटा जैसे लिखना होता है, लिख प्लस ना, तो क्या बन गया? ये आपका लिखना बन गया। इसमें पढ़ और लिख क्या है? धातु है।
ना जो जोड़ा गया इसे धातु का जो क्रिया का सामान्य रूप आ गया। अब देखिए क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्यारे बच्चे इसके दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर। नंबर फर्स्ट जो आता है वो है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ये किसके भेद पे बता रहे हैं आपको? हम कर्म के आधार पर बता रहे हैं। सकर्मक क्रिया में आपका आता है जैसे क्या? पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, बुनना आदि। सकर्मक क्रिया के उदाहरण क्या आते हैं? जैसे पढ़ना, लिखना, बनाना, बुनना आदि। ये सब क्या है? किसके उदाहरण बच्चे? सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। वहीं पर आपको जो दूसरी क्रिया बन के आती है कर्म के अनुसार, वह क्या है? आकर्मक क्रिया है। वह कौन सी क्रिया है प्यारे बच्चे? आकर्मक क्रिया। जैसे आपकी हंसाना, रोना, भागना, दौड़ना या आदि। हंसाना, रोना, फिर क्या है? भागना, दौड़ाना आदि। ये क्या है प्यारे बच्चे? ये आपके कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद थे वो सकर्मक क्रिया, ये थी आपकी अकर्मक क्रिया। अब कभी कभी आप देखते हैं तो बनावट के आधार पर भी क्रिया के भेद करवाए जाते हैं। किसके आधार पर प्यारे बच्चे? बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। तो नंबर फर्स्ट में क्या आएगा बेटा? इसकी आती है नंबर फर्स्ट में मुख्य क्रिया। इंग्लिश में कहा जाता है इसको मेन वर्ब। हम इसको इंट्रोड्यूस किसमें करते हैं प्यारे बच्चे? मुख्य क्रिया को मेन वर्ब में यूज करते हैं। आई बात समझ में? किसमें? जैसे टूट गया, रोता रहा, चल दिया। जैसे टूट गया, रोता रहा ना, चल दिया आदि। ये क्या है? आपके मुख्य क्रिया में है। किसमें प्यारे बच्चे? मुख्य क्रिया में। अब दूसरा आता नंबर सेकंड संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। उसके उदाहरण क्या बनते हैं? ये तो मुख्य क्रिया के उदाहरण थे। संयुक्त क्रिया के बेटा जैसे आपका आएगा कर लिया, सो गया, काट लिया आदि। कर लिया, सो लिया, काट लिया, काट लिया आदि। ये किसके थे बेटा? संयुक्त क्रिया के उदाहरण थे। नंबर 3 क्या होता है बेटा? प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 3 क्या आती है प्यारे बच्चे? प्रेरणार्थक क्रिया। ये बच्चे क्या होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया क्या आते हैं बच्चा आपका? जैसे लिखवाना, कटवाना, बनवाना, पढ़वाना, चलवाना आदि। क्या? लिखवाना, पढ़वाना ना, बनवाना आदि। ये क्या है बच्चे? आपके प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है बच्चे? ये आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। बात समझ रहे हैं ना? ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। ये बनावट के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाना, पढ़वाना, बनवाना। संयुक्त क्रिया कर लिया, सो लिया इत्यादि।
अब अगला आता है बेटा आपका क्या, नाम धातु क्रिया। नंबर 4 पे क्या आता है बच्चे, नाम धातु क्रिया। कौन सी बच्चे, नाम धातु क्रिया। इसमें क्या आता है, जैसे फिल्माना, शर्माना, लजाना, हिनहिनाना आदि। क्या, फिल्माना, लजाना, हिनहिनाना आदि, ये क्या है आपकी नाम धातु क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं बच्चे, नाम धातु क्रियाएं। अगला क्या था, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक नाम से कंफर्म हो रहा है पूर्वकालिक, जैसे पढ़कर, खाकर, नहाकर, पीकर, देखकर, सोकर, उठकर, चलकर। पढ़कर, ठीक, लिखकर, नहाकर, सोकर आदि, ये सब क्या बन जा रहे हैं आपके, पूर्वकालिक क्रिया बन रहे हैं, है ना। अब काल क्रिया होने के समय को काल कहते हैं। क्या, काल क्रिया होने के समय को, काल क्रिया के होने के समय को, होने के समय को काल कहते हैं। काल कहते हैं। काल क्रिया के होने के समय क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, काल कहा जाता है। अब इसमें भी भेद होते हैं, जैसे वर्तमान काल, है ना, भूतकाल और भविष्यत काल। पहला भेद क्या है समझिए, भेद फर्स्ट, वर्तमान काल। नंबर दूसरा भेद क्या आता है बच्चा, भूत काल, जो बीत चुका हो, है ना। नंबर 3 पे आता है भविष्यत काल। कौन सा काल प्यारे बच्चे, भविष्यत काल। ये 3 भेद है काल क्रिया के, यानी क्रिया के होने के समय को क्या कहते हैं। ये जो काल बनाया कि हेडिंग बन जाएगी, ये काल। तो क्रिया के होने के समय क्या कहते हैं बच्चा, काल कहा जाता है। ठीक, आइए समझते हैं। जैसे पढ़ता है, लिख रहा है, तो इसके उदाहरण समझते हैं थोड़ा 2-3। इसी उदाहरण से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे वर्तमान काल में पढ़ता है, खा रहा है, ठीक, चल रहा है आदि। ठीक है ना बच्चे। अब इसी चीज को हम किस में करते हैं, भूतकाल में। भूतकाल का मतलब होता है जो चीजें बीत गई हो। जैसे बच्चा आपका पढ़ चुका है, पढ़ चुका है। दूसरा, खा चुका है। तीसरा, जैसे चल चुका है। इसी प्रकार से आप विभिन्न क्रियाओं को आप परिवर्तित कर सकते हैं काल के अनुसार। जैसे अब इसका देखा जाए, भविष्यत काल में क्या होगा, दो उदाहरण समझ लिया। वर्तमान काल जो अभी इस समय चल रहा है, भूत का मतलब जो बीत चुका, भविष्य का मतलब है जो अभी आगे आएगा। जैसे आपका पढ़ेगा, पढ़ेगा, खाएगा, चलेगा, सोएगा,
दौड़ेगा आदि, ये सब क्या है बच्चे आपके, ये भविष्यत काल के उदाहरण हैं। कैसे आपको पता चला ये भविष्यत काल के उदाहरण हैं? अरे प्यारे बच्चे, ये तो कम से कम समझो। ये जो आपका दिया गया है ऊपर क्रिया, क्रिया के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। किसके अनुसार बता रहे हैं प्यारे बच्चे? क्रिया के अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं। एक बार हम पूरी क्लास को रिवाइंड कर देते हैं, पूरा मतलब फिर दोहरा देते हैं। जैसे क्रिया कहते हैं किसको है कि जिस शब्द से क्रिया किसी कार्य के करने या होने का पता चले, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे खेलना, करना, कूदना, पढ़ना, जागना, सोना, नहाना, गाना, आना जाना इत्यादि सब क्या है, ये क्रिया के उदाहरण हैं। जैसे अब इसमें धातु भी होता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है, केवल उसमें ना लगा दिया जाता है तो उसका सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़, लिख, चल, सुन, देख, इन सब में अगर हम ना का यूज कर देते हैं साथ में, मतलब ना जोड़ दिया जाता है तो यह सामान्य रूप में बन के आ जाते हैं। आई बात, जैसे आपने दिखा कि पढ़ में आपको ना जोड़ा, पढ़ में आपने क्या जोड़ा, ना जोड़ा तो पढ़ना बन गया। लिख में आपने ना जोड़ा तो लिखना बन गया। वैसे ही सुन में आप ना जोड़ेंगे तो सुनना बन जाएगा। ठीक, देख में आप ना जोड़ेंगे तो देखना बन जाएगा। ऐसे ही इसके बाद आपने देखा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में आपने उदाहरण देखा पढ़ना, लिखना, बनाना, बुनना इत्यादि। ठीक, अकर्मक क्रिया के उदाहरण क्या आप देखें, हंसाना, रोना, भागना, दौड़ाना आदि। इसके बाद आप आ जाते हैं कहां पे, बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर बच्चे? बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। जिसमें से आपने देखा कि मुख्य क्रिया, पहली क्रिया क्या बन गई बच्चा, मुख्य क्रिया। टूट गया, रोता रहा, चल दिया इत्यादि, ये आपकी मुख्य क्रिया में आ गए। दूसरा आपका है बच्चे क्या, संयुक्त क्रिया, कर लिया, सो लिया, काट लिया आदि। नंबर तीसरा क्या है बेटा, प्रेरणार्थक क्रिया, लिखवाना, पढ़वाना, बनवाना आदि। नंबर 4 पे क्या आया, नाम धातु क्रिया, जैसे फिल्माना, लजाना, हिनहिनाना आदि। और नंबर 5 पे क्या है बेटा, पूर्वकालिक क्रिया, जैसे जो कार्य पूर्व में हो चुका हो, जैसे पढ़कर, लिखकर, सोकर, खाकर, है ना, जगकर, आकर, जाकर इत्यादि। ये सब क्या हो गया आपके पूर्वकालिक क्रिया। और लास्ट में जो क्रिया का मैंने बताया था वो है काल। काल को हम कैसे परिभाषित करते हैं, वो क्या है, क्रिया के होने के समय को, क्रिया के होने के समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया के होने के समय क्या कहा जाता है बच्चा, काल कहा जाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला काल क्या आपका, वर्तमान काल, जो चल रहा है ना। भूतकाल मतलब जो कार्य बीत चुका हो, और भविष्य काल का मतलब क्या होता है, जो कार्य अभी होने वाला हो। अब आप देखिए वर्तमान काल किसको कहते हैं, जैसे पढ़ रहा है, खा रहा है। ठीक, आई बात समझ में? तो ये सब क्या है बेटे आपके वर्तमान काल थे। अब आगे आपका आता क्या है, यहां पे हमने बाय मिस्टेक इसका ही लिख दिया था उदाहरण। ठीक है, भूतकाल का ये उदाहरण होगा क्या, पढ़ चुका था, ये बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे चुका है लिख दिया था, यहाँ पे चुका था लगा लीजिए आप लोग, है ना, चुका था, चुकी थी। जैसे ये क्या हो जाते हैं आपके वर्तमान काल से जब परिवर्तित होकर के भूतकाल में आते हैं तब के लिए। पढ़ता है, खा रहा है, चल रहा है, पढ़ चुका है, खा चुका है, चल चुका है, ये आपके प्रेजेंट यानी वर्तमान में आते हैं। वहीं आप भूतकाल जब जाते हैं यानी बीते हुए समय में जाते हैं, मतलब आप पास्ट में जाते हैं, तब क्या होता है, जैसे पढ़ चुका था, खा चुका था, सो चुका था, कर चुका था, है ना, लिख चुका था। आई बात समझ में, कर रहा था। तो ये आपके क्या है बेटा, ये आपके भूतकाल में है। और यही आपने जब इसको भविष्य में बदला तो क्या हो गया, जैसे लिखेगा, पढ़ेगा, चलेगा, खाएगा, गाएगा इत्यादि, सब किस में आ गए बेटा, आपके
भविष्य काल में। तो प्यारे बच्चे, ये जो क्रिया की क्लास थी इसी पे संपन्न होती है। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी अपने इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।